जय हिंद साथियों। आज हम जानेंगे कि समाजवादी पार्टी की दूसरी विधानसभा उपचुनाव की सूची में वो कौन सी ऐसी दो विधानसभाएं हैं जिनमें लगभग मान के चलिए 1 दर्जन दावेदार हैं साथियों। दोनों को दावेदारों को अगर जोड़ा जाए तो टिकट मांगने वाले कम से कम 12 लोग। दो विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ समाजवादी पार्टी की साथियों। विधानसभा में उपचुनाव का अब बिगुल बच चुका है साथियों। यानी उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा उपचुनाव का पूरी तरीका से बिगल बिगुल बच चुका है। टिकट पाने वाले, टिकट चाहने वाले लखनऊ से लेकर और दिल्ली तक दौड़ रहे। अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए अलग अलग पार्टियां कैंपेन कर रही हैं, सर्वे करा रही हैं कि किसके इसके आधार पर किसको टिकट दिया जाए साथियों। उसी क्रम में समाजवादी पार्टी के सीसामऊ विधानसभा जो कि कानपुर में लगता है, यहाँ पर 6 ऐसे दावेदार निकल के सामने आ रहे हैं जो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के दावेदार हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज बता दूं, सीसामऊ विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जो समाजवादी पार्टी के खाते में कई बार लगातार आ चुका है साथियों। यानी अगर 22 की बात करें, 17 की बात करें, 12 की बात करें या उससे बात करें तो लगातार समाजवादी पार्टी सीसामऊ विधानसभा चुनाव जीतती चली आई है। अब ये सीट क्यों खाली हुई है? क्योंकि जो हाजी इरफान सोलंकी है उनको एक फर्जी केस में फंसाकर उनको जेल हो गया साथियों। और जेल क्यों हुआ ये आप सब जानते हो साथियों, क्योंकि उन्हें कितना परेशान किया रहा है ये किसी से छिपा ही नहीं है। आप जानते होंगे कि उनको 7 साल की सजा हो गई है, इसलिए उनकी सदस्यता चली गई है। अब यहाँ पर उपचुनाव होंगे तो चलिए जान लेते हैं कि कौन है दावेदार। सबसे पहले उनकी पत्नी है, हाजी इरफान सोलंकी की पत्नी दावेदार हैं, जो बड़ी मजबूत कड़ी में आती है। क्योंकि यहाँ पर जो मजबूत कड़ी में उनकी पत्नी पहले नंबर 1 पर दावेदार में आती हैं। दूसरे नंबर पर आती हैं फजल महमूद साहब। ये भी यहाँ से काफी मजबूत कैंडिडेट रह चुके हैं और काफी संघर्ष करने वाले इंसान हैं। दूसरे नंबर के ये दावेदार हैं। फिर तीसरे नंबर के दावेदार हैं पूर्व विधायक सतीश निगम जी साथियों। अगर आप सीसामऊ विधानसभा के होंगे, कानपुर के आसपास के होंगे तो सतीश निगम को आप जानते होंगे, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, संघर्ष करने वाले इंसान हैं। अब अखिलेश यादव की जिम्मेदारी है, समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी है कि सर्वे के आधार पर किनको टिकट मिलेगा, ये समाजवादी पार्टी की कोर कमेटी तय करती है साथियों। कांग्रेस पार्टी के भी समझो 3 से 4 ऐसे नाम है, जिला अध्यक्ष हैं, उनके भी पूर्व विधायक हैं और कुछ और सदस्य हैं जो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन से मिलकर टिकट मांग रहे हैं और दावेदारी ये पेश कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो सीट है लोकसभा की, ये कांग्रेस के खाते में आई थी, इसलिए ये सीट हमको मिले। अब ये फैसला अखिलेश यादव राहुल गांधी को करना है कि सीसामऊ विधानसभा से किनका प्रत्याशी होगा, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होगा या कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी होगा। अखिलेश यादव राहुल गांधी पर हम लोग छोड़ देते हैं साथियों। फिर चलते हैं दूसरे नाम पर फूलपुर साथियों। यहाँ पर भी उपचुनाव होने हैं क्योंकि यहाँ के जो विधायक थे वो एमपी बन चुके हैं, जो कि अब यहाँ पर उपचुनाव होने हैं। तारीखों का बहुत जल्द ऐलान होगा और यहाँ पर भी 3 नाम आते हैं साथियों। 3 प्रमुखता से ऐसे नाम हैं जो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं और यहाँ पर विधान लोकसभा चुनाव में भी प्रत्याशी रह चुके हैं साथियों। पहला नाम आता है हाजी मुस्तफा जी का साथियों, पूर्व विधायक रह चुके हैं 2022 में। ये भी फूलपुर विधानसभा से चुनाव के प्रत्याशी थे। अभी भी टिकट मांग रहे हैं समाजवादी पार्टी से उपचुनाव के लिए साथियों। फिर दूसरे नाम पर आता है अमरनाथ मौर्य, जो लोकसभा प्रत्याशी थे। ये भी विधानसभा का टिकट मांग रहे हैं क्योंकि ये विधानसभा में समाजवादी पार्टी चुनाव जीत कर आई साथियों। फिर चलते हैं दूधनाथ पटेल, ये भी लोकसभा का टिकट मांग रहे थे। ये भी समाजवादी पार्टी से अब विधानसभा उपचुनाव का चुनाव लड़ना चाहते हैं। अपने दावेदारी को मजबूत करने के लिए ये भी लखनऊ से लेकर फूलपुर तक जनता के बीच में दौड़ लगा रहे हैं और अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, चाहे वो फूलपुर हो या सीसामऊ विधानसभा हो, यहाँ पर समाजवादी पार्टी कौन सबसे मजबूत दावेदार है? आप कमेंट बॉक्स में उनके नाम बताइए और इस वीडियो को सभी साथियों तक भेजिए क्योंकि ये 2 दावेदारों की लिस्ट है, इनके नाम है साथियों। आप वीडियो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अंतिम में अपना राय दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।